यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां लोग रात को सोने के लिए अपने घरों की ओर बढ़ते थे। वहां का मौसम ठंडा हो रहा था और सर्दी की रातों में अकेले रास्तों पर घूमना किसी के लिए भी अच्छा नहीं था। लेकिन इस रात कुछ अजीब हो रहा था। गांव के एक मेहमानदोस्त लड़के का नाम आर्यन था। वह रात को अपने दोस्तों के साथ एक पुराने हवेली का इंतजार कर रहा था। जब सभी मिलकर हवेली की ओर बढ़े तो वहां का माहौल बहुत ही अजीब था। हवेली ने अपनी पुरानी दीवारों से कहानी बयां कर रही थी, जिसमें यह कहा जाता था कि इसमें रात के समय एक भूतनी घूमती है। आर्यन और उसके दोस्त इसे मजाक में लेने लगे, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं आया कि भूतनी वाकई मौजूद हो सकती है। रात का समय बीतता गया और दोस्तों का मजाक में बिताने वाला समय आया। वे हवेली के भूतिया माहौल में देखभाल से घूम रहे थे। थोड़ी देर बाद एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। आर्यन और उसके दोस्त दरिया दृष्टि से एक औरत को देखा करते हैं, जो एक पुराने साड़ी में ढंग से बैठी हुई थी। उसने चेहरा छुपाया हुआ था और धीरे धीरे रो रही थी। आर्यन की रूह को घेरा हुआ था। उसने दोस्तों को इशारा किया और सब एकजुट होकर वहां से बाहर निकलने लगे। पर जैसे ही वे आवाज की ओर बढ़े, वह औरत एक रात में विषाक्त हो गई और अचानक गायब हो गई। सबको हैरानी हुई और वे हैरत में रह गए। कहानी फिर से उनकी रात को डरावनी बन गई और उन्होंने समझा कि यह भूतनी नहीं, कोई और है जो शायद कुछ कहना चाहता है। इस घटना ने उन्हें यह सिखाया कि कभी कभी आवाजें हमें कुछ कहने के लिए नहीं होती, बल्कि हमें उन्हें सुनने की क्षमता होनी चाहिए। और वे उस रात को कभी नहीं भूल सकते थे, जब उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी और उसके पीछे की कहानी जानी।